दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों अब गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और गर्मी पड़ने लगी है। यूँ समझिए कि थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है दिन में, और रात में ठंडक हो जाती है, दिन में गर्मी रहती है और पंखा चलाना पड़ता है। अगर हम लोग रहते हैं जहाँ भी बैठे रहते हैं, कमरे वगैरह में, घर में बैठे होते हैं, तो हमें पंखे की ज़रूरत महसूस होती है। तो अब गर्मी होने लगी है दोस्तों, मार्च का महीना शुरू हो गया है। तो अब मटकी कब उतारना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। और परिंदों से ब्रीड लें कि नहीं लें, तो लें कि नहीं लें वाली बात है। तो ब्रीड तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए गर्मियों में, और मैं भी मटकियाँ उतारूँगा। तो दोस्तों, जो अभी तक अंडे दे रखे हैं, जिन मादाओं ने अभी तक अंडे दे रखे हैं, यानी कि ऐसा समझिए कि अभी तक किसी ने 3-4 दिन पहले अंडे दिए हैं या किसी ने 10 दिन पहले दिए हैं, तो उनको बैठे रहने दूंगा। मैं तो ऐसा करूंगा कि उनको अभी बैठे रहने दूंगा, और आखिरी अप्रैल तक मुझे लग रहा है कि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे। और वो भी 2-4 मादाएँ हैं, बाकी कुछ के तो जल्दी बड़े हो जाएंगे, अभी बड़े होकर निकल जाएंगे। तो आज के बाद बस ये है कि अंडे नहीं देना है मुझे, अंडे नहीं देना है मादाओं को। और दिखेगा कि किसी ने भी नया अंडा दिया है तो उसकी मटकी में निकाल लूँगा और अंडा उठा के फेंक देंगे, क्योंकि अंडा उठा के फेंकने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बात की जो परेशानी होती है, उसमें से जो बच्चे निकल आते हैं और फिर उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, बर्ड्स की जान तो हम लोग बचा लेते हैं कूलर पंखा रख के या जो भी करके, लेकिन बच्चे बचाना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और गर्मियों में बच्चे मरने लगते हैं, और फिर ऐसे मरते हैं कि पता चलता है कि आपके यहाँ जैसे 50 बच्चे थे तो उसमें से 10 ही बचे मुश्किल से। तो ये हाल हो जाता है, रोज़ 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे मरे हुए फेंकने से अच्छा ये है कि इस तरह का काम ही नहीं करें, और परिंदे भी सुस्ता लेंगे और उनको भी रेस्ट मिल जाएगा, और फिर अगली ब्रीड के लिए वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। और लगातार ब्रीड लेना वैसे भी कोई समझदारी नहीं है, तो इसी बहाने परिंदों को जो है कि रेस्ट मिल जाता है दोस्तों। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें मटकियाँ उतारना चाहिए, तो मैंने जो सोचा है और वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, जो भी मैं करता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो सोचा है, तो ये सोचा है कि अभी मुझे आज के बाद से जो भी मादाएँ अंडे देंगी तो उनको मैं उठा के फेंक दिया करूँगा और मटकी निकाल लिया करूँगा। और ऐसी मादाएँ अभी बहुत कम हैं, जैसे जिन्होंने 3-4 दिन पहले अंडे दिए हैं, तो ऐसी मादाएँ काफ़ी कम हैं। तो वो 2-3 मादाएँ बचेंगी आखिरी में, तो अप्रैल तक उनकी भी ब्रीड पूरी हो जाएगी। और अगर जैसे अप्रैल तक ना भी हुई, आखिरी अप्रैल तक, तो बच्चे तो काफ़ी बड़े हो चुकेंगे उनके, तो और भी 2-4 दिन वेट कर सकते हैं हम। तो यूँ समझिए कि आखिरी अप्रैल में मटकियाँ उतार देंगे, और अभी से उतारना शुरू कर देंगे। जिनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी मटकी उतार देंगे, जिनके बच्चे बड़े होके यानी निकल जाएंगे मटकी में से, तो वो मटकी भी उतार देंगे धीरे धीरे। और दोस्तों, अब होता क्या है कि हम लोग डरते हैं कि अब हम मटकी निकाल देंगे तो वो जो जोड़ा है वो दूसरों को परेशान करेगा। मादा जो है जिसकी मटकी हम निकाल देंगे वो दूसरों के बच्चों को परेशान करेगी, मारेगी। तो ये डर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो भी रहा है तो होने दीजिए, लेकिन बात का जो होता है वो बहुत ख़राब मंजर होता है गर्मियों का। तो उससे बचने के लिए, अगर ये सब हो रहा है, थोड़ा बहुत कोई किसी को मार भी रहा है, अगर 1-2 बच्चे मर भी रहे हैं इसी बहाने, तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान से हम बच जाएंगे दोस्तों। और हमारे परिंदों को भी बचा पाएंगे हम, क्योंकि परिंदे भी ब्रीड कर करके बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम परिंदे पाल रहे हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो जो हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में ये है कि हम मटकियाँ निकाल सकते हैं, और हमें लग रहा है जिसकी ब्रीड पूरी हो रही है तो मटकियाँ हमें निकाल देना चाहिए। मैं तो निकाल ही दूँगा, और आप भी चाहें तो निकाल सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं कॉलोनी में, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कुछ मादाओं ने अंडे अभी अभी दिए हैं, और कुछ के बच्चे बड़े हैं थोड़े से, कुछ के कम बड़े हैं। तो ये सब धीरे धीरे आखिरी अप्रैल तक निपट जाएंगे। यूँ समझिए, निपट जाएंगे से मतलब ये फारिग हो जाएंगे अपनी ब्रीड से। और 1-2 अगर रह भी गए तो थोड़ा सा 8-10 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ख़तरनाक गर्मी शुरू होती है वो मई में होती है, और मई के लास्ट महीने में सबसे ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो अप्रैल की गर्मी तो हम एक बार बर्दाश्त कर लेते हैं, कूलर वगैरह चला लेते हैं, तो ठीक रहता है, इतना कुछ नहीं होता है। लेकिन बाद की गर्मी तो फिर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं कॉलोनी में, और मैं दिखाता हूँ आपको कि बर्ड्स कौन कौन से बच्चे किस किस तरह के हैं, और अंडे भी हैं तो मादाओं ने दे रखे हैं जो मटकियों में।
दोस्तों अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और अब देखेंगे मटकियों में क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से मेरे बजरी तोतों ने अंडे दे रखे हैं और बच्चे आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये मादा अंडों पे बैठी हुई है और इसने काफ़ी अंडे दे रखे हैं। तो अब इसके यूँ समझिए कि 8-10 दिन में बच्चे निकल आएंगे और 8-10 दिन में बच्चे निकल भी आए तो फिर एक महीने में जो होते हैं बच्चे पल जाते हैं। यानी अंडे में से निकलने के बाद 40 दिन लगते हैं। 35 से 40 दिन में बच्चे मटकी से बाहर आ जाते हैं और 8-10 दिन में इसलिए निकल आएंगे कि इसको 8-10 दिन पहले से भी हो गए होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो बच्चे निकलने में तो आपको पता ही है कि 18-20 दिन लग जाते हैं। और ये देखिए इसके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो इस तरह के हैं दोस्तों। ये अब 15-1 दिन में मुझे लग रहा है कि ये भी निकल आएंगे बाहर और मटकी खाली हो जाएगी तो फिर मटकी को निकाल देंगे। अब देखिए आपके इस मादा ने एक बच्चा निकाल लिया है और अभी इसके कुछ बच्चे और निकलना बाकी हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सब बच्चे पल जाएंगे अप्रैल तक, आखिरी अप्रैल तक आराम से। अब मुझे लग रहा है कि नए जोड़े जो हैं वो मटकियों को इतनी जल्दी सिलेक्ट नहीं करेंगे अभी, और नहीं तो मैं सारी मटकियाँ उतार लेता जो खाली मटकियाँ हैं। तो खाली मटकियाँ नहीं उतारने की वजह ये है दोस्तों कि उनमें थोड़ा सा चाले लगे रहेंगे, ये जो फालतू किस्म के बर्ड्स हैं। और अगर मैंने खाली मटकियाँ उतार ली तो फिर उनका टारगेट यही रह जाएगा, जो अंडे बच्चे वाले हैं सिर्फ उनको ही परेशान करा करेंगे, इसी में झाँका करेंगे वो। तो अभी तो वो दूसरी मटकियों में घुसते निकलते रहते हैं तो थोड़ा सा लगे रहते हैं वो। इस मटकी में भी देखिए अंडे हैं और इसके बच्चे तो पल ही गए हैं दोस्तों, कुछ दिन में बाहर निकल आएंगे। ये देखिए ये अभी कुछ दिन में बाहर ही निकलने वाले हैं। अब ये बच्चे जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो फिर मैं ये मटकियाँ निकाल दूंगा। ये मटकियाँ मतलब जिनमें पहले से बच्चे थे और बच्चे बाहर आ गए तो वो मटकियाँ निकाल दूंगा दोस्तों, क्योंकि इनमें अंडे देने की ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि ये पहले से जो है कि ब्रीड कर रहे हैं जो जोड़े, तो वो उनके बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन अंडे दे देते हैं वो। तो इनकी मटकियाँ तो ज़रूरी उतारना पड़ेंगी। अब आप देख रहे हैं ये जो नई मादा है और ये भी अंडे देने की फिराक में लग रही है मुझे। मटकी इसने सिलेक्ट कर ली थी तो अब इसको अगर इसने अंडा दे दिया तो मैं निकाल दूंगा ये मटकी। और अभी मैं मटकी इसलिए नहीं निकाल रहा कि अगर ये मटकी मैंने निकाल दी तो फिर ये दूसरों को परेशान करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया कि ये मेरी प्लानिंग है कि जिन्होंने अंडे दे रखे हैं अभी कुछ दिन पहले दे दिए तो उन्हें बैठे रहने दे रहा हूँ मैं। और अब आज के बाद से अंडे नहीं देने दूंगा मैं मादाओं को। जिसने दे दिए तो उनके अंडे उठा के फेंक दूंगा। और फ़िलहाल मैं मटकियाँ इसलिए लगे रहने दे रहा हूँ अभी कि कुछ जो नए जोड़े हैं जो अंडे देना चाहते हैं वो मटकी ढूंढ रहे हैं, इधर उधर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो दूसरों को परेशान कर सकते हैं, बच्चों वालों को। तो इसलिए मैं अभी मटकियाँ पूरी नहीं उतार रहा हूँ। खाली मटकियाँ भी जो हैं वो भी ऐसी हैं, उनको भी नहीं उतार रहा हूँ। और जो ब्रीड पूरी होती जाएगी जिन मटकियों में, वो मटकियाँ मैं उतारता जाऊँगा। तो इसी तरह से कर रहा हूँ दोस्तों। और जैसे किसी ने अंडे दे दिए तो उनके अंडे उठा के फेंक दूंगा, फिर धीरे धीरे उसकी मटकी भी निकाल दूंगा। तो इस तरह से मटकियाँ निकालते रहेंगे धीरे धीरे और अप्रैल तक हम पूरी मटकियाँ निकाल देंगे इंशाल्लाह। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको कि अगर आपके यहाँ खाली मटकियों को आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मैं भी निकाल देता, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अब मेरे यहाँ कोई नए पट्ठे जो हैं वो मटकियों को सिलेक्ट करेंगे। अगर एक आध दो करेंगे तो उनके मैं अंडे फेंक दूंगा उठा के, बाकी नहीं तो मैं भी अभी से ही मटकियाँ निकालना शुरू कर देता। जो खाली मटकियाँ हैं उन्हें निकाल देता, भरी हुई रहने देता। तो मेरा सिर्फ मकसद यही है कि जो खाली मटकियाँ हैं उनमें चाले लगे रहेंगे। जो बर्ड्स हैं, फालतू किस्म के बर्ड्स हैं, झांकते रहते हैं, तो वो खाली मटकियों में लगे रहेंगे। तो बस एक यही वजह है नहीं निकालने की। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं करा हो, तो जिन भाइयों ने दोस्तों ने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।